हेलो दोस्तों, तो आपका गोला न्यूज़ पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है भोला और लेकर आया हूँ मैं आज न्यूज़ का गोला। और आज मैं आपको लेकर चलता हूँ भारत के एक ऐसे राज्य की तरफ जहाँ पर नौकरियाँ प्रतिदिन निकाली जाती हैं, प्रतिदिन नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं। यदि आप सुबह को एग्ज़ाम देकर आओगे और शाम तक आपको नौकरी का नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। आप समझ चुके होंगे मैं किस राज्य की बात कर रहा हूँ। भारत में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर भर्तियां केवल नाम के लिए निकाली जाती हैं। और यहां पर आज सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के हापुड़ डिस्ट्रिक्ट से। बहादुरगढ़ निवासी मदन लाल को जबरदस्ती पटवारी बना दिया गया है। एक दिन में 30 लाख नौकरियों का वादा करने वाली सरकार अब युवाओं की खोज में निकल चुकी है। उत्तर प्रदेश में 144 धारा लागू कर दी गई है। कहीं पर भी 4 युवा एक साथ मिलेंगे तो जबरदस्ती नौकरी देने का वादा है। अब लेकर चलते हैं एक बड़ी न्यूज़ की तरफ जो कि कोरोना की न्यूज़ है। कोरोना ने सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं। कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। कोरोना ने स्टाम्प पेपर पर लिखकर सरकार को दे दिया है कि अब वो चुनावी क्षेत्रों में नहीं जाएगा, लेकिन गरीबों के लिए अभी कोई राहत की बात नहीं की गई है। कोरोना और सरकार आमने सामने हैं। यदि आप भी नौकरी पर लगना चाहते हैं तो घर से बाहर निकलें। आपके द्वारा उठाया गया एक कदम आपको नौकरी तक ले जा सकता है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपको नौकरी मिले तो झुंड बनाकर चौराहे पर जाएं जहां पर नियुक्ति पत्र कल सुबह बांटे गए हैं। मदन लाल के बाद अब चमन लाल को भी नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। कोरोना ने बंगाल जाने की मांग को वापस ले लिया है। वहां पर भीड़ में दबने से मरने की वजह से कोरोना हाथ जोड़कर यूपी में रुकने की व्यवस्था बना रहा है। 23 मार्च से 31 मार्च तक यूपी में रुकने का प्रबंध कर चुकी सरकार अब कोरोना 23 मार्च से 31 मार्च तक यूपी में ही रहेगा। कहीं बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूपी के पलवाड़ा गांव में रिश्तेदारी में आए एक युवक को जबरदस्ती नौकरी का नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। उसके परिवार वाले उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब वो वापस लौटा तो उसके परिवार में खुशी का माहौल जाग उठा है। और न्यूज़ लगातार युवाओं से जुड़ी हुई है। 144 धारा जब से लागू की गई है युवा बस्ता डोल रहा है, क्योंकि उसे पता है यदि वो बाहर निकलेगा उसे नौकरी पा सकता है। जब से युवा इतना परेशान ट्विटर पे हैंडल चला रहा है मोदी रोजगार दो, लेकिन अब रोजगार के टाइम पे युवा पीठ दिखाकर भाग रहा है। योगी सरकार की ताबड़तोड़ भर्तियों के आगे युवाओं ने घुटने टेक दिए हैं। अब युवा भर्तियों को देखकर घबरा चुका है। अब युवा रुकना नहीं चाह रहा है। युवा ने प्लान करने के लिए मन बना लिया, परंतु यूपी सरकार ने बॉर्डरों को सील कर दिया है। अब कोई भी युवा बिना रोजगार पाए बाहर नहीं जा सकता और अब उसे पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की शुरुआत हो चुकी है। प्रशासन की गाड़ी लगातार सुबह से शाम तक युवाओं की खोज में घूम रही है। अब नौकरी पाना आपका हक नहीं, सरकार का अधिकार है। आपको नौकरी हर हाल में लेनी ही होगी। और ऐसा यूपी के इतिहास में पहली बार हुआ है। इतनी भर्तियां किसी युवा ने आज तक देखी नहीं है। उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ भर्तियों के आगे युवा ढूंढने से भी नहीं मिल पा रहे हैं। एक दिन में 30 लाख भर्तियां करने का यूपी सरकार ने वादा किया है, परंतु युवा उपलब्ध मात्रा में मौजूद नहीं है। करोड़ों भर्तियां देने के बाद अब युवा उत्तर प्रदेश में बचा नहीं है। रोजगार के मुद्दे पर जहां सभी अपनी पीठ दिखाते हैं वहां पर यूपी सरकार ने भरोसा जताया है। सभी युवाओं को नौकरी देने के बाद बाहर प्रदेश से लोगों को भी मंगाने की मांग की है। यूपी में इतनी भर्तियां पहले कभी नहीं आई हैं और ये सरकार का सबसे बड़ा अहम कदम है। रोजगार के प्रति सरकार बिल्कुल सतर्क है। यदि आपका कोई रिश्तेदार घराती कहीं पर भी बेरोजगार है तो यूपी में बुलाइए और नौकरी के लिए बिना फॉर्म फिल करे नौकरी पाइए, वो भी सरकारी। भारत में एक ऐसा राज्य भी मौजूद है जहां पर भर्तियां सुबह से शाम तक कंप्लीट की जाती हैं। महीने में 4 बार एसआई की भर्ती, 2 बार लेखपाल, 3 बार पटवारी, ये सभी भर्तियां महीने में ही कंप्लीट की जाती हैं। वरना भारत में ऐसे राज्य भी मौजूद हैं जिनका नोटिफिकेशन 1.5 साल पहले आता है, परंतु भर्तियां 1.5 साल बाद, 3 साल बाद भर्तियां आती हैं और 2 साल बाद रिजल्ट। उसके बाद कोर्ट जाती है भर्तियां और नियुक्ति पत्र का तो पता ही नहीं। लेकिन हम ऐसे राज्यों की बात नहीं करेंगे, हम केवल उन राज्यों की बात करेंगे जिसमें अभी लगातार करंट में 30 लाख रोजगार प्रतिदिन देने का वादा किया गया है। एक ऐसे रोजगार जहां पे भी युवा मिलेंगे उन्हें नौकरी जबरदस्ती देने का वादा है। आप सोचोगे कि आप ऐसा कौन सा राज्य है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो हम आपको मिलाते हैं अपने संवाददाता मोहित से। हेलो हेलो मोहित, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ आ रही है आपके आवाज़। भोला जी आपकी आवाज़ आ रही है मुझे क्लियर? ठीक है, हाँ आवाज़ आ रही है। हम मिलते हैं कैसे?
व्यक्ति से जिनकी अभी अभी नौकरी लगी है, मैं उनका। हाँ तो आपका नाम क्या है? जितेंद्र कुमार। तो आपको नौकरी मिल गई? जी सर, मिल कैसे गई मिली, कुछ बताएंगे? सर। ज़बरदस्ती नौकरी मिली है, मैं तो समोसे लेने गया था अच्छा, और मैंने अब स्कूटरी भी ले ली है। स्कूटी को दिखाएंगे इनकी। तो जैसे ही इनको नौकरी मिली, इन्होंने तुरंत स्कूटी निकाल लिया। ज़बरदस्ती पकड़ के ले गए थे और नौकरी भी मिल गई, अब स्कूटरी लिया भी। मुझे तो ज़बरदस्ती बना दिया पटवारी, मेरी कोई चॉइस ना ही नौकरी लेने की। अब तो स्कूटरी भी ले लिया, अब कोई बात ना, अब तक सब कुछ है, पैसा है, कोई दिक्कत ना है। तो आपने देखा कि बिना एग्ज़ाम दिए पटवारी बन चुके हैं ये। तो आप भी घर में रहें, सतर्क रहें। तो देखा आपने मोहित की रिपोर्ट में, मोहित ने आपको बताया कि लगातार यूपी में नौजवानों को नौकरी लगातार दी जा रही हैं। तो यदि आप भी अपनी नौकरी लगवाना चाहते हैं तो कृपया घर से बाहर निकलें, आपको कोई अफसर ले जा सकता है। और यहाँ पर अब नौकरी पाने के लिए केवल राशन कार्ड में नाम होना ज़रूरी है। सरकार जिसका नाम राशन कार्ड में होगा उसे बिना फॉर्म भरे नौकरी प्रदान करेगी। अब आप बहुत क्या कर रहा है? क्या हो गया? कहाँ नौकरी मिल रही है भैया? ऐसा ना मिल ली? पीली सुबह सुबह, ना मिल ली भैया। पीली सुबह सुबह, देखिए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस दिन ये पी लेता है उस दिन इसके मुंह से सच्चाई निकल जाती है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लात मार के बेल आइकन को ऑन करें। हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, नई न्यूज़ के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।